जय हिंद दोस्तों। पृथक राज्य आंदोलन कर रहे थे, इसके हमने 3 पार्ट कर लिए। आज लास्ट पार्ट है, चौथे पार्ट का। आज इसको ख़त्म करते हैं इस पार्ट में। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? 1994 में संयुक्त उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कर दिया गया था और 19 अगस्त 1994 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पत्र बम फेंके थे किस आदमी ने? तरुण पंत और मोहन पाठक ने। इसके बाद 7 अक्टूबर 1994 को ही देहरादून में एक आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी। वहाँ भी क्या हुआ था? वह पुलिस फिर आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी पर क्या करा था? पथराव कर दिया था। पुलिस चौकी पर, कहाँ पे? पुलिस चौकी पर देहरादून में। ठीक है, उसके बाद 15 अक्टूबर 1994 को 15 अक्टूबर 1994 को देहरादून में कर्फ्यू लगा दिया गया था। देहरादून में क्या लगा दिया गया था? कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसी के उसमें 27 अक्टूबर 1994 को तत्कालीन गृह मंत्री राजेश पायलट ने आंदोलनकारियों से मुलाकात करी थी। 94 की बहुत सारी घटनाएं। उससे पहले भी तरुण पंत और मोहन पाठक ने 1994 पत्र बम फेंक दिए थे और 7 अक्टूबर 1994 को एक महिला आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी, जिसके उपद्रव में क्या हो गया था? पुलिस चौकी में क्या हो था? पथराव कर दिया था आंदोलनकारियों ने। और 15 अक्टूबर 1994 को देहरादून में कर्फ्यू लगा दिया गया था। उसके बाद 27 अक्टूबर 1994 को तत्कालीन जो गृह मंत्री थे राजेश पायलट, इन्होंने क्या करा था? तो आंदोलनकारियों से मुलाकात करी थी। इससे आगे चलते हैं। 94 में बहुत सारी घटनाएं। 94 में बहुत महत्वपूर्ण ईयर दिखाई देता है। 1 सितंबर 1994 को 1 सितंबर 1994 को खटीमा उधम सिंह नगर खटीमा में क्या हुआ था? शांतिपूर्वक एक मार्च निकाला जा रहा था। कौन सी तारीख को? 1 सितंबर 1994 को खटीमा में। इसमें क्या हुआ था? पुलिस ने क्या कर दिया था? यहाँ पर गोलियां चला दी थी। जब भाई, क्योंकि इसमें युवा शामिल था। इसमें क्या था? इस जो शांतिपूर्वक मार्च निकाला जा रहा था, इसमें क्या था? लोग युवा शामिल था। युवाओं ने क्या कर दिया था? पुलिस पर पथराव कर दिए थे और पथराव करने पर पुलिस ने फायरिंग करी थी इसमें, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 8 लोगों की क्या हो गया था? मृत्यु कह लो, शहीद कह लो। 8 लोगों की क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। जिसमें महत्वपूर्ण धर्मानंद, प्रताप सिंह, भगवान सिंह, भुवन सिंह, परमजीत, सलीम अली, ये किस उसमें शामिल हुए थे? खटीमा कांड में। इस वाले कांड में क्या हो गया था? ये शहीद हो गए थे। कौन सा? धर्मानंद, प्रताप सिंह, भगवान सिंह, भुवन सिंह, परमजीत सिंह, सलीम अहमद और क्या नाम इसका? रामपाल, और एक था गोपीचंद। ये सारे लोग क्या हो गए थे? इसमें 8 लोग शहीद हो गए थे। इसके बाद ये जो इतने लोग शहीद हुए थे कहाँ? खटीमा में। इस दिवस खटीमा में 1 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में? काला दिवस मनाया जाता है। कौन से उसमें? 1 सितंबर को। ठीक है, अगले दिन इनमें शांतिपूर्वक क्या हो रहा था? इन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी मसूरी में। कौन सी तारीख को? 2 सितंबर 1994 को। ये जो जितने लोग 8 लोग शहीद हुए थे, इसमें इन्हें क्या हो रहा था? श्रद्धांजलि दी जा रही थी। कहाँ सी? देहरादून में। कौन सी तारीख को? 2 सितंबर 1994 को भी। जब इन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी रात को ही, तो क्या कर था? पुलिस ने यहाँ भी क्या कर दिया था? गोलियाँ चला दी थी। पुलिस ने क्या कर दिया था? यहाँ से गोलियाँ चला दी थी। किससे? 2 सितंबर 1994 को। और गोली चलाने पर यहाँ कितने लोग शहीद हुए थे? 7 लोग शहीद हुए थे। जिसमें कौन था? बेलमती चौहान और हंसा धनाई। अभी पेपर में आई थी दोनों, आबकारी वाले पेपर में। बेलमती चौहान और हंसा धनाई किस उसमें शहीद हुई थी? तो 2 सितंबर। कौन सा कांड था? मसूरी कांड। मसूरी में शहीद हुई थी। यहाँ से एक डीएसपी भी था, उमा शंकर त्रिपाठी। 7 लोग थे वैसे इसमें टोटल।
लेकिन बेलमती चौहान, हंसा धनाई, उमाशंकर त्रिपाठी और उमाशंकर त्रिपाठी और भी लोग थे जो इसमें शहीद हुए थे। लेकिन कौन महत्वपूर्ण, बेलमती चौहान, हंसा धनाई और उमाशंकर त्रिपाठी। ये क्या था? डीएसपी था। ये क्या था? डीएसपी था। इस जब ये घटना होगी थी, इतने लोग मारे जा चुके थे, तो इसे है 15 सितंबर 1994 को देहरादून और पौड़ी के बीच में एक दर्रा पड़ता है, बाटा घाट पास। पूरे उत्तराखंड के लोग कहाँ शामिल जा रहे थे? मसूरी जा रहे थे। सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे थे, सारे आंदोलनकारी। तो बाटा घाट दर्रे के पास इन्हें रोक लिया गया था और इनकी बसों को क्या कर दिया था? रोक कर इनमें से उतार कर ना पहाड़ों पे से फेंकना शुरू कर दिया था बाटा घाट दर्रे से, जिसमें एक लोग गुड्डू सिंह की इसमें मृत्यु हो गई थी। तो इस कांड को किस नाम से जाना था? बाटा घाट कांड के नाम से। बाटा घाट कांड 15 सितंबर 1994 को। ठीक है। अब लोग क्या होगा था कि यहाँ से देखो जरा, ये वाला कांड खटिम्मा कांड 2 सितंबर को, मसूरी कांड ये 15 सितंबर 1994 को बाटा घाट कांड, ये कांड हो चुके थे। तो अब लोग क्या करना शुरू हो गए थे कि यहाँ तो हमारी कुछ होने की नहीं, क्योंकि हम उस टाइम उत्तर प्रदेश में रहते थे, यहाँ तो कुछ होने की थी। अब हम कहाँ चलेंगे? यहाँ की पुलिस तो हमारे पास बहुत बर्बरता दिखा रही है, इसलिए क्या करेंगे? दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो लोग रात को ही भरने के लिए चल पड़े। 1 अक्टूबर 1994 को रात दिन ले के चले, तो रात को तो 1 अक्टूबर 1994 को लोग जाना शुरू हो गए। कौन सी तरफ? दिल्ली की तरफ। तो आधी रात को ही, जब रात हो गया था, डेट पलट जाई 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा, जिसे कहते हैं मुजफ्फरनगर। ये कहाँ है? मुजफ्फरनगर। रामपुर तिराहा कांड में 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड में क्या हो गया था? पुलिस ने बहुत ज़्यादा बर्बरता दिखाई थी, जिसमें कितना हो गए थे? लगभग 8 या 9 लोगों की या 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने लोगों की? 25 लोगों की मृत्यु। ठीक है। 2 अक्टूबर 1994 रामपुर तिराहा कांड 25 उसमें क्या था? 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें है सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा, राजेंद्र रावत, ये लोग इसमें महत्वपूर्ण थे। सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा, राजेंद्र रावत। 2 अक्टूबर 1994 को गई ये घटना होगी सारी, रामपुर तिराहा कांड। इससे उत्तराखंड का काला अध्याय कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का काला अध्याय, उत्तराखंड का काला दिवस। पिछले वाला अभी पड़ा खटिम्मा कांड 1 सितंबर 1994 को। इसे क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का काला दिवस। इसे क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का काला अध्याय। इसे कहा क्रूर शासक की क्रूर साजिश। बहुत ज़्यादा बर्बरता दिखाई थी रामपुर तिराहे पर। रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में दिखाया, जैसे रामपुर तिराहा कांड कह लो या मुजफ्फरनगर कांड कह लो, एक ही बात हो जाती है। कब हुआ था? 2 अक्टूबर। वैसे तो 1 अक्टूबर को प्लानिंग बनी थी, रात को जा रहे थे, डेट पटली 12 बजे, तो इसलिए 2 अक्टूबर 1994 को ये सारा कांड हुआ था। इसमें देखो जरा, ये सारे उसमें गाने गए, इसी के उसमें एक समिति बैठी थी इस पर पूरे कार्रवाई के लिए। मुजफ्फरनगर कांड पे या रामपुर तिराहा कांड पर कौन सी समिति बैठी थी? अफसरों पर कार्रवाई हेतु कौन सी समिति थी? नेगी समिति। कौन सी समिति? नेगी समिति। याद रखिए, कौन सी समिति? अफसरों पर कार्रवाई हेतु नेगी समिति। इसके बाद 25 जनवरी 1995 को 25 जनवरी 1995 को सुप्रीम कोर्ट से लेकर और राष्ट्रपति भवन तक संयुक्त उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा
संयुक्त उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या करा था, सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक क्या करा था, संविधान बचाओ यात्रा करी थी। कौन सी? संविधान बचाओ यात्रा। ये सारी घटना हो गई थी, संविधान के खिलाफ ही तो था सारा, तो इसलिए संविधान बचाओ यात्रा कब थी? 25 जनवरी 1995 को। कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से लेके और कहाँ तक? राष्ट्रपति भवन तक। ये कौन सी थी? संविधान बचाओ यात्रा। 1995 में यूकेडी गरम दल और नरम दल में टूट गया था। गरम दल और नरम दल में, यानी कि जो यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल के वो लोग जो शांतिपूर्वक क्या करते थे, पृथक राज्य की लड़ाई लड़ना चाहते थे, और एक धड़ का ऐसा था जो गरम दल यानी कि उग्रवाद से लड़ना चाहता था, पृथक राज्य आंदोलन। तो यूकेडी दो धड़ों में बट गया था। कौन सी? 1995 में। तो यही क्या हुआ था? 15 नवंबर 1995 को जो नरम दल के लोग थे वो क्या कर रहे थे? अनशन कर रहे थे। कहाँ? श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू पर। श्रीयंत्र टापू पर 15 नवंबर 1995 को श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू पर क्या कर रहे थे? जो यूकेडी के नरम दल के लोग थे वो क्या कर रहे थे? शांतिपूर्वक क्या कर रहे थे? अनशन पर बैठे थे। अनशन पर तो आधी रात को क्या करा था? पुलिस ने इन पर गोलियां चला दी थी, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। यशोधर बेजवाल और राजेश रावत। सॉरी, कौन सा था? राजेश रावत। यशोधर बेजवाल और 2 आदमी थे, यशोधर बेजवाल और राजेश रावत। 15 नवंबर 1995 को श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू पर अनशन चल रहा था। यहाँ पे आधी रात को क्या था? पुलिस ने इन पर गोलियां चला दी, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। 2 लोग शहीद हो गए थे, यशोधर बेजवाल और राजेश रावत। इसके बाद 15 अगस्त 1996 को लाल किले से घोषणा करता है एच डी देवगौड़ा, जो पीएम प्रधानमंत्री थे उस टाइम। 15 अगस्त 1996 को प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा उत्तराखंड या पृथक राज्य बनाने की घोषणा करता है। 15 अगस्त 1996 को एच डी देवगौड़ा उत्तराखंड को क्या करता है? पृथक राज्य बनाने की घोषणा करता है। ठीक है। उसके बाद ही 1996 और 15 अगस्त 1997 को प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा भी उत्तराखंड बनाने की या उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने की घोषणा करता है। कौन सी तारीख को? 15 अगस्त 1997 की। और 24 अगस्त इम्पोर्टेंट डेट है, 24 अगस्त 1997 की पृथक राज्य का प्रस्ताव, उत्तरांचल पृथक राज्य का प्रस्ताव, उत्तरांचल पृथक राज्य का प्रस्ताव, उत्तरांचल पृथक राज्य का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में। इससे पहले कब हुआ था? 21 अगस्त 1991 को। और अब क्या, जब पारित हो गया था वहाँ से, लेकिन बना नहीं था। अब 24 अगस्त 1997 को उत्तरांचल पृथक राज्य का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित हो गया था। बीएसपी और बीजेपी की क्या थी? गठबंधन की सरकार थी और मायावती मुख्यमंत्री थी। मायावती क्या थी? मुख्यमंत्री थी। 24 अगस्त डेट याद रखिए, 24 अगस्त 1997 को ही, 24 अगस्त 1997 को। ठीक है। देखो जरा अब अगला, ये हो गया, पारित हो गया 27 जुलाई 2000 को।
27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। पृथक राज्य उत्तरांचल पृथक राज्य को क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में पेश किया गया। संसद में पेश किया गया था। कहाँ से? संसद में पेश किया गया। और 29 जुलाई 2000 को जॉर्ज कमेटी, कौन सी कमेटी? जॉर्ज कमेटी पंतनगर के दौरे पर आई थी। पंतनगर के दौरे पर आई थी। कौन सी कमेटी? 29 जुलाई 2000 को जॉर्ज कमेटी पंतनगर के दौरे पर आई थी और इन्होंने कहा था कि प्रस्तावित जो राज्य होगा उसमें उधम सिंह नगर को भी शामिल किया जाएगा। कौन सी कमेटी थी? जॉर्ज कमेटी ने क्या कहा था? पंतनगर का दौरा करता 29 जुलाई 2000 को, और इसमें क्या था इन्होंने कि प्रस्तावित राज्य में उधम सिंह नगर को भी क्या करा जाएगा? इसमें शामिल करा जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? 1 अगस्त 2000 को उत्तराखंड लोकसभा में पारित और 10 अगस्त 2000 को उत्तराखंड राज्यसभा में पारित और 15 अगस्त 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने लाल किले से उत्तराखंड बनने की घोषणा करी थी। कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। एनडीए की सरकार थी वो, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, उसका प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी। इसने क्या करा था? अब 15 अगस्त 2000 को लाल किले से, यानी कि लाल किले से कितने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड बनाने की घोषणा करी? 3 आदमी। पहला कौन था? एच डी देवगौड़ा, दूसरा कौन था? गुलजारीलाल नंदा, तीसरा कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल किले से। ठीक है, अब क्या होगा? अब 9 नवंबर को उत्तराखंड 15 अगस्त हो गया ना, 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायण ने उत्तराखंड बनाने की मतलब स्वीकृति दे दी थी, या उत्तराखंड को पृथक राज्य की स्वीकृति कब दी? 28 अगस्त, यानी राष्ट्रपति ने साइन कब करे? 28 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति के आर नारायण प्रथम दलित था, याद रखियो। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड पृथक राज्य बना था। उत्तरांचल यानी कि पृथक राज्य बन गया था। उत्तरांचल किस नाम से? उत्तरांचल पृथक राज्य 9 नवंबर 2000 को। देश का कौन सा? 27वां राज्य था। ठीक है, याद रखिए 9 नवंबर को ही मुख्यमंत्री कौन था उत्तर प्रदेश का? राजनाथ सिंह। ठीक है, गठबंधन की सरकार थी ना, थोड़े दिन मायावती रही, फिर क्या आ गया था? राजनाथ सिंह। फिर 5 दिसंबर 7 दिसंबर 2006 को 5 दिसंबर 2006 को और 7 दिसंबर 2006 को ये लोकसभा में पारित। उत्तरांचल से उत्तराखंड जब बनाया गया था, उत्तरांचल से उत्तराखंड 5 दिसंबर 2006 को ये लोकसभा में पारित हुआ और 7 दिसंबर को राज्यसभा से, और 28 दिसंबर 2006 को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने इसको अपने साइन कर दिए थे। और फिर क्या कहता है? 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम क्या हो गया था? उत्तराखंड हो गया था।
ये रहा तुम्हारा राज्य। और इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? अस्थायी राजधानी बनाई गई थी इसकी, अस्थायी राजधानी। अस्थायी राजधानी कौन सी बना दी थी? देहरादून को। ठीक है। इसकी द्वितीय राजधानी कौन सी बनाई? गैरसैंण को। गैरसैंण को अभी बनाई त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। ठीक है। 21 जुलाई 2020। ठीक है। ये रहा पूरा आपका उत्तराखंड। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आगे मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।